और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता क़यामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। ये कहकर कि दोबारा दूसरी बाबरी बनाएंगे, मुझे लगता है ये बाबर के वंशज मानने के लिए तैयार नहीं है। ये ओछी राजनीति करते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या और तथाकथित मुस्लिम नेता हो, वो जो लगातार चीख चीख के चिल्ला के कहते हैं देश का मुसलमान, वो उसने अपना मजहब बदला है, किस परिस्थितियों में बदला है वो जाने दीजिए, लेकिन उसने अपना मजहब बदला है। खुद अपने आप में जो मुस्लिम समाज है वो प्रताड़ित पक्ष है इस देश का। उसने ईश्वर को मानने का तरीका बदल दिया, वो निराकार को मान रहा है, कोई उसके भाई आकार को मान रहे हैं। हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाला मुसलमान हो गया, वो एक नबी एक कुरान को मानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम श्री राम का अपमान बर्दाश्त करेंगे, हम श्री कृष्ण का अपमान बर्दाश्त करेंगे। आखिर हम एक डीएनए हैं, हम भारतीय डीएनए हैं, हम हिंदी मुसलमान हैं, हम अरब नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं। और उनकी तमाम ये जो बाबर 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 चिल्ला रहा है, किसी कीमत पर हम देश में दूसरी बाबरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर भी। कौन बाबर? वो आक्रांता जिसने जुल्म किया भारत के लोगों पर, उसके नाम पे ऐसा जो मोह आ रहा है। जानवरों के नाम पे मस्जिद रखोगे, जानवरों के नाम पे मस्जिदों के नाम रखोगे, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। किसे कहते हैं बाबर? बाबर का मतलब क्या होता है? बाबर का मतलब होता है शेर, लेपर्ड, बाघ। तो क्या इन जानवरों के नाम पे मस्जिदों के नाम रखोगे? किसी कीमत पर भी ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब दूसरी बाबरी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। हम इसकी पुरजोर मुखालफत करेंगे और जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे। हम देश में अराजकता फैलाने वालों को किसी कीमत पर पनपने नहीं देंगे।